ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राइज़ सादिसा, सब लोग जुड़ गए हैं लाइन से। तो यार और जुड़ जाना चाहिए ना, हल करवाऊंगा। इसमें खाली ऐसे कायदा बता दूं तो उससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। या अगर उन लोगों को मश्क से बहुत डर लग रहा है, इसमें देखो कवायद बहुत ज़्यादा नहीं है फ़राइज़ में। मेन ये है कि कुछ उसूली और बुनियादी चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ को जहन नशीन करना है। और इसमें इश्तिबाह बहुत होता है, शुबहा बहुत होता है कि ये हालत लागू होगी, कि ये हालत लागू होगी। तो उस शुबहे को दूर करने के लिए मश्क के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। एक दिन अगर कायदा लिखवाऊंगा तो कम से कम 3 दिन 4 दिन उसकी मश्क होगी, तभी कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब अगर वो लोग नहीं मश्क करना चाहते हैं तो वैसे मैं 1 हफ्ते पढ़ा करके पूरा ख़त्म कर दूँ। खाली मुझे कायदा बताना है, बता करके पूरा ख़त्म कर दूँ, चाहे समझ में आए या ना आए। तो ऐसा हाँ, तो ऐसा ठीक है। जो भी लोग लाइन पे हों, बाकी लोग हमारी वीडियो देख लेंगे, है ना। अगर उनको समझ में जो है समझना चाहेंगे तो देख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो बनातुल इब्न पोती के अहवाल हमने सुनाए हैं, आप लोगों को लिखाए भी हैं और इसको पूरे तौर से समझा भी दिया है, याद है ना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसकी मश्क करते हैं। इसकी मश्क करेंगे तो खाली पोती ही की मश्क नहीं करेंगे, बल्कि यह है कि यहाँ तक जितने असहाबुल फुरूज में से जितने लोग आ गए हैं, सब वक्तन फ़वक्तन आएंगे, बीच बीच में पोती भी आती रहेगी, सबकी मश्क। तो सब चलते हैं। सबसे पहले जो पिछले लोग गुजर चुके हैं, जैसे बाप है, दादा है, अखियाफी भाई बहन है, बेटी है, शौहर है, बीवी है ना। तो इन लोगों के हालात जो बीत चुके हैं, इन पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और निगाह डालेंगे मश्क के ज़रिए से। अगर मश्क में बात सही हो रही है तो उसका मतलब हम लोगों को याद है वो चीज़। चलो लिखो मसला नंबर 1। अगर सफ़ में लिख लोगे तो आपको बाद में समझने में भी आसानी होगी। मश्क में लिखोगे तब भी कोई बात, क्या नाम है, रफ़ में लिखोगे तब भी कोई बात नहीं, सफ़ में लिखो तब भी कोई बात नहीं। वैसे जो मसाइल हैं इनको सफ़ ही में लिख लो। जब डायरेक्टली उसकी तत्बीक हो जा रही है तो उसको लिख लो। चलिए मसला नंबर 1 लिखो ज़ौजा अलमय्यत लिखो ना। पहले तो अलमय्यत लिखा ही जाएगा, हर हाल में मय्यत लिखा जाएगा। ज़ौजा बिन्त अब, हाँ, इसमें से किसको कितना मिलेगा। हाँ, तो कितना मिलेगा ज़ौजा को? 1/8 मिलेगा। फरा मौजूद है ना। ठीक है, बिन्त को कितना मिलेगा? हाँ, अन्निस्फ़ु लिल-वाहिदा वस्सुलुसान लिल-इस्नतैनि फ़साइदतन अस्सुलुसान व मअल इब्न लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन। यही हालात लिखाए होंगे। हाँ, ठीक है, निस्फ़ मिलेगा। ठीक, हाँ, उसके बाद अब है। यानी ज़ौजा को आपने दिया है 1/8, बिन्त को दिए हो 1/2,
और अब को आप दिए हैं 1/6 और असबा। तो अब को पूरा कितना मिलेगा? जायदाद का असबा के तौर पर कितना मिलेगा? हाँ, तो असबा के तौर पर भी कुछ मिलेगा ना। जितना बच जाएगा उतना असबा के तौर पर मिलेगा। जैसे मान लीजिए, अब इसका तरीका यह है कि आप 1/8 और 1/2 जोड़ लीजिए और 1/6, 1/6, 1/8, 1/2 ये सब जोड़ लीजिए तो ये पता चल जाएगा कि कितना खर्च हुआ है और उसकी जायदाद में कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर बच रहा होगा तो बाकी बचा हुआ हिस्सा उसको मिल जाएगा। तो 1/6 और 1/8 और 1/2 को जोड़ कितना हो रहा है, ये जोड़ लोगे और जोड़ करके अगर बचेगा तो मिलेगा असबा को, और अगर नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। और कितना बच रहा है ये जोड़ने के बाद पता चलेगा कि उसकी जायदाद में कितना बच रहा है। ठीक है ना। 19/24 आ रहा है तो कितना बच रहा है? 20, 21, 22, 23, 24, 5/24 इसका मतलब बच रहा है। तो इसका मतलब बतौर असबा बाप को 5/24 मिलेगा, है ना। तो 5/24 अगर बाप को मिल रहा है तो अब पूरा हिस्सा जानने के लिए बाप का 1/6 और 5/24 को जोड़ दिया जाएगा। तो उसको पता चल जाएगा कि कितना हिस्सा पूरा मिल रहा है उसको, है कि नहीं। बहरहाल ठीक है। चलो अगला मसला एक लगाते हैं। अभी हम पिछला शुरू कर रहे हैं। पिछला अभी मत घबराओ कि पोती नहीं आ रही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पोती अभी आएगी। चलो लिखो ज़ौजह और अख्ल उम। ज़ौजह अख्ल उम, इसमें कितना मिलेगा ज़ौजा को? एक बटे चार मिलेगा। और अख्ल उम को अख्ल उम को जानने के लिए अखियाफी भाई बहन के अहवाल पर जाओ। हाँ। हाँ, एक है ना, 1/6 ठीक है। चलो ठीक है, नंबर 3 पे आओ। नंबर 3 पे अरबाओ ज़ौजात और बिन्त। बिन्त, हाँ। हाँ, फरा है तो 1/8, और अगर फरा नहीं है तो 1/4। जाहिर है यहाँ फरा बिन्त मौजूद है, लिहाजा यहाँ 1/8 हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है ना। और बिन्त को 1/2 मिलेगा। चलो अगला मसला लगाओ। बिन्तान अब अलमय्यित अलमय्यित बिन्तानी और अब। हाँ, 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे जिसका नाम आए ना, तरीका ही होता है कि बार बार उसको रिपीट करो। इतनी बार रिपीट करो कि बिल्कुल सूरह फातिहा की तरह हवाले याद हो जाए। तो हाँ, हाँ, हाँ,
हाँ। लिल इस्नतैन फसायदतन असुलसान, यहाँ 2/3 मिल जाएगा इनको। और बाप को यहाँ, बाप के जो अहवाल हैं वहाँ जाओ। हाँ। हाँ। 1/6 प्लस आसबा, ठीक है। तो यहाँ एक मसला, चलो ऐसे लगवाते जाएं, फिर मश्क होती जा रही है ना पीछे के, यही सुनना भी है। ये समझो हम सबक सुन रहे हैं आपका। अलमय्यित, अलमय्यित अरबअ बनात ज़ौजा, हाँ ज़ौजा, अरबअ बनात के बाद ज़ौजा, फिर अब। अच्छा हाँ ठीक है, तुम लगाओ ना इधर, मैं लीड जोड़ लूँ। ऐसे मोबाइल में हाथ में पकड़ के पढ़ा रहा हूँ, लीड जोड़ लूँ तब तक बताता हूँ। हो सकता है लीड की वजह से ना कुछ हो रहा, मुमकिन है। हाँ उसी लीड में गड़बड़ है कुछ, कैसे लीड जोड़ा ना तो फिर कट गया फ़ोन। चलो ठीक है ठीक है। हाँ, अरबअ बनात ज़ौजा अब, तो इसमें कितना मिलेगा? हाँ। 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 लिल इस्नतैनि फ़साइदतन, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए जो हरफ बैठती है वो हो जाएगा 2/3। ज़ौजा को हाँ। चलो ठीक है, एक मसला और लिखो। बिंत, बिंत, बिंतुल इब्न, बिंतो इब्ने इब्न। हाँ। आखिरी वाली पड़पोती, हाँ। पहली है बेटी, दूसरी है बेटे की बेटी, और तीसरी है बेटे के बेटे की बेटी, है ना। पोती पड़पोती। अब इसमें हिस्सा दो, किसको कितना हिस्सा मिलेगा। हाँ।
हाँ हाँ, 1/2 मिल जाएगा इसको। हाँ लहुन्न सुदुस मअल वाहिदा अस्सुलबिय्या तकमिलतन लिस्सुलुसैन। इस पॉइंट पर ध्यान दोगे। पहली हालत है अन्निस्फ़ु लिल वाहिदा, फिर लिस्नतैन फ़सातन अस्सुलुसान, फिर लहुन्न सुदुस मअल वाहिदा अस्सुलबिय्या तकमिलतन लिस्सुलुसैन लिखाया गया ना, सुलुसैन पूरा करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर सुलुसैन पूरा हो जा रहा है, सुलुसान 2/3 अगर इनका हिस्सा पूरा हो जा रहा है तो बेटियों पोतियों को अब फिर हिस्सा नहीं मिलेगा, है ना। चलो, तो यहाँ ये हो गई। और अगली हालत देख लो, मुमकिन है कोई और बैठ जाए। वला इस्लाम आसुलबेते तो है नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। वला इस 5वीं हालत, वला इस्लाम आसुलबेतन इल्ला अयकुना बिहिदाहिन्ना व फलमिनहुन्ना गुलामुन फयासिबहुन्ना वलबाक़ी बैनहुम लिज़्ज़करि मिस्लु वलबाक़ी बैनहुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। और उसके बाद वयस्कुतना बिल इब्न, 6ठी हालत है वयस्कुतना बिल इब्न। इनमें से सबसे सही और सटीक हालत कौन सी बैठ रही है? तीसरी हालत। तो लहुन्न सुदुस मअल वाहिदा अस्सुलबिय्या, चलो ठीक है। उसके बाद बिन्तो इब्न इब्न, हाँ बनातुल इब्न में भी आएगी भाई। पोती पड़ पोती और निचले दर्जे की पोती जितनी भी हैं, बनातुल इब्न से मुराद बनातुल इब्न है, बनातो इब्ने इब्न है, बनातो इब्ने इब्ने इब्न है, मतलब जितना भी नीचे जा सकती है मुमकिन है। बनातुल इब्न से वो सब मुराद है, खाली डायरेक्ट बेटे की बेटी ही सिर्फ मुराद नहीं है। तो इसे कितना हिस्सा मिलेगा? हाँ हाँ, तो इनमें से कौन सी हालत बैठ रही है? तो सुदुस हिस्सा वाहिदा सुलबिया के साथ तो है, एक के साथ है। अब देखो उधर कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2/3 पूरा हो जा रहा है। अगर 2/3 पूरा हो जा रहा है तो अब इधर हिस्सा नहीं आएगा, और अगर 2/3 हिस्सा पूरा नहीं हो रहा है तो आएगा 1/6। तो जरा चेक करके देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिन्तुल इब्न ही में तक मतलब सुलसैन हो गया है, 2/3 पूरा हो गया है बिन्तुल इब्न ही में। तो इसको पता करने के लिए आप 1/2 प्लस 1/6 निस्फ व सुदुस इसको जोड़ो, 6 कितना आएगा जोड़ने से? 4/6 का मतलब 2/3 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि बिन्तो इब्ने इब्न, हम इसको हिस्सा देने से पहले बिन्तुल इब्न के स्टेप पर ही, बिन्तुल इब्न पर ही सुलसैन की तकमील हो गई है, लिहाजा हम इसको हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि ये एक स्टेप नीचे हो गई ना। और अगर हम इसको हिस्सा दे देते हैं तो सुलसैन से ज्यादा हो जाता है। अब गोया इसके मुकाबले में, जैसे देखो इस बात को जरा गौर से देखो, जैसे पोती के मुकाबले में बेटी एक स्टेप ऊपर है, पोती भी बेटी है कि नहीं है, लेकिन पोती के मुकाबले में बेटी एक स्टेप ज्यादा है, ऊपर है। अब बताओ पोती के ऊपर जो स्टेप है, अगर वो स्टेप वाली 2 हो जाए तो पोती को हिस्सा मिलता
मेरी बात समझ रहे हो ना? बिंतुल इब्न से ऊपर वाले स्टेप कौन है? बिंत है। बिंत अगर 2 हो जाती तो बिंतुल इब्न हिस्सा पाती इस कंडीशन में। पूरा हो गया। ऐसे बिंतो इब्न इब्न के लिए गोया उससे ऊपर स्टेप की 2 बेटियां मौजूद हैं। बिंतो इब्न इब्न के लिए भाई उससे ऊपर बिंतो इब्न भी है और बिंत भी है, तो गोया इसकी हालत यह हो जाएगी कि 2 बेटियों की मौजूदगी में एक पोती हिस्सा नहीं पाएगी। यह हालत बढ़ेगी इसमें। वाला इस्लाम और ये कैसे पता लगा? तकमरतल सुलसैन की पूर्ति उससे पहले हो गई है। तो बिंतो इब्ने इब्ने, अच्छा सुनो, अगर बिंतो इब्न हो एक और बिंतो इब्नो इब्न एक हो, इब्ने इब्न हो और एक बिंतो इब्ने इब्ने इब्न हो, तो जानते हो बिंतो पोती को 1/2 मिलेगा और ये जो पड़ पोती है उसको 1/6 मिल जाएगा, और जो उसके नीचे दर्जे की पोती है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके हिसाब से उधर की जो उससे ऊपर वाले 2 स्टेप की पोतियां हैं वो 2 बेटियों की हैसियत से उसके लिए है। जैसे लिखो बिंतुल इब्न, अलमय्यत के बाद लिखो बिंतुल इब्न, फिर लिखो बिंतो इब्ने इब्न, फिर लिखो बिंतो इब्ने इब्ने इब्न, बिंतो इब्ने इब्ने इब्न। आप देख रहे हैं सबसे पहले वाली का दर्जा सबसे ऊपर है, उससे नीचे वाली 1 दर्जा नीचे होती है, और उसके बाद वाली उससे 1 दर्जा नीचे है। तो इसमें बिंतुल इब्न जो होगी उसको 1/2 हिस्सा मिलेगा, और जो बिंतो इब्ने इब्न है उसका हिस्सा हो जाएगा कि एक बेटी के साथ एक पोती का, क्योंकि सेकंड नंबर वाली के हिसाब से पहले नंबर वो बेटी की हैसियत में है, क्योंकि उससे 1 स्टेप ऊपर है। अभी जो मैंने मसला आपको लिखाया इस मसले से पहले, उसमें देख रहे हैं पहले पे पहले स्टेप वाली है, दूसरे पे दूसरा है, तीसरे पे तीसरा, 1-1 दर्जन नीचे होती गई है। और जो मैं अभी लिखाया हूं अभी, उसमें भी 1-1 दर्जन नीचे होती गई है। तो जहां 2/3 पूरा हो जाएगा वहीं रोक देंगे, और उसके दर्जे वाले को, उससे नीचे दर्जे वाले को हिस्सा नहीं मिलेगा। बिंतुल इब्न को 1/2 मिला, और बिंतो इब्ने इब्न को गोया ये इसकी हालत हो जाएगी, माल वाहिदा असुलबिया इसकी हालत हो जाएगी, और उसके निचले वाली हैं तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 2/3 का हिस्सा जो है पूरा कर दे रहे हैं। गोया तीसरे के हिसाब से ये दोनों 2 बेटियों की हैसियत से हैं। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगले रोज में इंशाल्लाह कुछ और मशक कराऊंगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।